नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जैसे जैसे त्योहार का सीजन नजदीक आता जा रहा है, सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। आज के सोने के दाम की बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,29,000 लगभग दर्ज किए गए हैं। अब ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस त्योहार के सीजन में निवेश कैसे किया जाएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट भी लगातार बढ़ रही है। अब ये एक सवाल का मुद्दा बनता जा रहा है कि आखिरकार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं और इस सीजन में क्या कुछ करना चाहिए। तो इसी को लेकर इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, उज्जवल मिश्रा मौजूद है और इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कल हमने बात की थी, कल दाम कम थे और आज और भी ज्यादा बढ़ गए, तो इस पर आपका क्या कहना है और क्या कुछ करना चाहिए अब आने वाले सीजन में? कहने का मतलब है कल 1,27 था, आज 1,29 है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का। तो देखिए, सोना है, इस समय त्योहारी सीजन है, खरीदने वाले खरीदेंगे ही, जिनका पॉकेट अलाउ करता है वो रुकेंगे नहीं। दूसरी बात है कि हाँ, थोड़ा सा मात्रा घटा सकते हैं। अब कोई अगर 20 ग्राम का खरीदना चाहता है तो 10 ग्राम का खरीदेगा, जो 10 ग्राम का खरीदना चाहता है वो 5 ग्राम का, लेकिन जो सक्षम है वो तो जितना खरीदना चाहता है उतना ही खरीदेगा। दूसरी बात है, त्योहार भी है और एक के बाद एक त्योहार है। भैया दूज से लेकर के दीपावली हो गया, धनतेरस हो गया, बहुत सारी खरीदारी अभी बाकी है। छठ में भी लोग खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि सोना का भाव अभी बढ़ेगा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक खबर और बता दूं कि बड़ी अच्छी खबर ये आ रही है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब खरीदना कम कर दिया है, या एक तरीके से कहें तो बंद कर दिया है। तो उससे फायदा क्या होगा, जो मतलब सोना जो है वो मतलब धीरे धीरे, अभी हो सकता है 2-4 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन भाव या तो कमेंगे या जितना है उतना ही पर स्थिर रहेगा। लेकिन यह है कि इतना ज्यादा तो मतलब बरकरार नहीं रहने वाला। लेकिन अभी कुछ दिनों तक तेजी इसीलिए है कि खरीदार बहुत ज्यादा हैं, और खरीदार हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो अर्थशास्त्र का नियम है वो उसी हिसाब से चलेगा बाजार। दूसरा है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से भी लोग सोना के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा है। और दूसरा यह है कि उधर से पैसा निकाल के कुछ सोचते हैं कि सोना ही खरीद दिया जाए, त्योहार का मौका वैसे ही है तो या तो अपने लिए खरीद लिया जाए या फिर स्टॉक में बना के रख लें ताकि बाद में बेचें। लेकिन यह है कि शेयर बाजार भी दीपावली के आसपास में आपको और बेहतर दिखेगा, अच्छी रफ्तार में दिखेगा, तो वहां से भी खुशखबरी आएगी। तो सोना की खरीदारी में एक्सपर्ट जैसा बताते हैं, मार्केट के जानकार बताते हैं कि उसके बाद सोना के भाव में भी कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों तक इतना आसमान छूती कीमत आपको दिखने वाली है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्कीम है, आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन यह है कि सोना तो सोना ही है भाई, क्योंकि सोना की चमक न कभी कम हुई थी, न हुई है और न होने वाली है, क्योंकि सोना ही है और आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप हर आदमी, अभी यहाँ जितने मौजूद हैं, हमारे ऑफिस में जितने लोग मौजूद हैं, 1-2 लोग शायद होंगे जिन्होंने सोना नहीं धारण किया होगा। बाकी सभी लोग होगा, चाहे आप हों, हमारे साथ उज्जवल हैं, हम खुद हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ सोना है। तो सोना का यही वैल्यू समझ लीजिए आप। उज्जवल, आज मैं गई थी कूचा महाजनी, वहां पर मैंने जूलर से बात करी और उनसे मैंने पूछा कि निवेश करना चाहिए कि नहीं, और उनका जूलर होते होते सीधा सीधा जवाब ये था कि इस टाइम पर निवेश करने से बचे। तो अब अगर जूलर खुद ऐसा बोल रहे हैं तो फिर बाकी जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे? आंचल, आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, तो मुझे वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट याद आता है और मुझे लगता है कि हर किसी को वो अप्लाई करना चाहिए। वॉरेन बफे की बात तो उनके जैसा इन्वेस्टर और उसके बाद उनकी बात तो सब मानते हैं। वो कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग जिस चीज में इन्वेस्ट करने से डर रहे हो, मार्केट में बहुत हंगामा हो, डर का माहौल हो, उस वक्त आप ग्रीडी बन जाओ, उस वक्त उसमें इन्वेस्ट करो। और जिस वक्त लोग बहुत ग्रीड हो रहे हो, लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हो इसलिए कि बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, उस वक्त आप डरो, उस वक्त फियरफुल रहो, उस वक्त उससे दूर रहो। ये वॉरेन बफे का कोट है। अब आप देखो आजकल मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे आप सोने की बात अभी कर रहे हो, सोने को लेकर के अभी लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है यार कि 2 लाख पहुंचेगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा। आपने जैसा आज बताया 1.29 है,
धनतेरस तक ऐसा अनुमान है कि सोना 1.5 लाख पहुंच जाएगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं अगले साल के कुछ महीनों तक अनुमान है, नया साल शुरू होते होते ये शादियों का सीजन होगा और धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे तो सोना 2 लाख पहुंच जाएगा। अब ये क्या मार्केट में इस वक्त ग्रीड वाली सिचुएशन है। लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए भी पड़ा है तो मैं सोने की एक छोटी सी रिंग बनवा लूं, कुछ सोने का आइटम ले लेता हूं, ये मुझे डबल रिटर्न दे करके जाएगा। ये ग्रीड वाली सिचुएशन है मार्केट में। एक जब फियरफुल की जब मैं बात करता हूं तो फियरफुल उस वक्त में होता है जब जैसे लोग लेने से डर रहे हो और लोगों को लग रहा हो नहीं ये तो बहुत वैसा है, ये रिटर्न बहुत स्लो देगा, देर से देगा, उस वक्त आप उसमें इन्वेस्ट करिए, वो फायदेमंद होता है। अब सोने को लेकर आप ही बता रहे हो कि जो मार्केट, मैं रियलिटी आपको एक बात और बताऊं आंचल, लगभग अभी तक जब से सोने का ये सारा रेट चल रहा है मैं कम से कम 50 से ज्यादा ज्वेलर से बात कर चुका हूं, उनको भी नहीं पता है होना क्या है। ये रियलिटी है मार्केट की, हम सिर्फ अनुमान दे सकते हैं। हम लोग भी खड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो जब उनको नहीं पता है तो हम भी एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते हैं कि रेट कहां पर जाएगा, कहां स्टॉप होगा, कहां डाउन आएगा। और अगर हम बता दिए होते तो हम जुगाड़ करके नहीं ले लेते, ईएमआई पे ले लेते, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता और उसके फायदा मिल रहा होता। तो आंचल रियलिटी ये है कि मार्केट में आपको एग्जैक्ट जानकारी कोई नहीं दे सकता है। क्यों? इसका भी रीजन मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। गोल्ड का रेट कब बढ़ना है, कब कम होना है, कब नीचे आना है, कब ऊपर जाना है, ये ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ना हमारी बैंक्स के कंट्रोल में है, ना हमारे मार्केट के कंट्रोल में है। ये तो ग्लोबल लेवल पे चलता है, ये डॉलर के मुकाबले चलता है। और ये आप ये सोचो कि इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, इसको चाइना कंट्रोल करता है, किसी कंट्री के हाथ में नहीं है, ना उसकी गवर्नमेंट के हाथ में कि आज हम सो करके उठे, हमें लग रहा है कि गोल्ड का रेट आज यहां सेट कर देना चाहिए तो सेट कर दिया। आज हमें लग रहा है नहीं, जैसे ट्रंप उठ जाए किसी और कहे नहीं यार गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, कम कर दे इसको, तो वो कम कर दें। ये नहीं हो सकता है। गोल्ड का रेट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सेट होता है कि वो लेवल क्या चल रहा है। अब जैसे मैं कल भी बताया था आपको, आज फिर कह रहा हूं, ये गोल्ड का रेट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई। आप देखो अमेरिका में फंड कोलैप्स हो गया है आंचल, वहां शटडाउन की स्थिति बन गई है। और जब शटडाउन की स्थिति बनती है तो ऐसे में बहुत जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाता है, बाकी सारी सेवाएं। आपको पता है अमेरिका के अंदर 90% जो उनका एजुकेशन सेक्टर है, उनके कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। 90% आप लेवल सोचिए, जहां मतलब अगर 100 लोग उस काम में लगे हुए हैं तो 90% लोगों को निकाल दिया है। अमेरिका की जो बैंक्स हैं वो कितना कर्ज उन पर चल रहा है। अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, जो जरूरी एजेंसीज हैं जिनको शटडाउन होने के बाद भी चलाया जाना जरूरी है, वो कैसे चल रही है। और इसी बात का अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच में कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, और इसी बात को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। जो फंड अमेरिका में मार्च तक चलना था वो अक्टूबर में आकर के खत्म हो गया है। आप सोचो, तो ये सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं ये सारा रेट तय करती हैं। और इसीलिए आप देखो चाइना क्या कर रहा है, चाइना टनों के भाव से सोना खरीद रहा है, चाइना महंगा सोना खरीद रहा है। आज की डेट पे रेट हाई है बट स्टिल चाइना जितना अपना फंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है गोल्ड में कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना जानता है कि अगर आज हमने इसको ले लिया तो कल हम डॉलर के साथ खड़े होकर के मुकाबला कर पाएंगे इस गोल्ड रेट से। क्योंकि डॉलर का अगर आज के टाइम पे कोई मुकाबला सही से कर सकता है, ना यूरो कर पाएगा, ना इंडियन रुपी कर पाएगा। अगर कोई रेट से हम डिसाइड कर सकते हैं और अपना ट्रेड करेंगे तो वो गोल्ड के रेट पे होगी। और इसीलिए चाइना में वहां की सेंट्रल बैंक्स तो खरीद ही रही हैं। चाइना में लोग लाइन लगा करके सोना खरीद, जैसे आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों तस्वीर आई थी ना, इंडिया के अंदर लाइन लगा करके मॉल्स के बाहर आईफोन खरीद रहे थे लोग। आईफोन्स के लिए लंबी लंबी लाइन लगी थी, सुबह 2-2, 3-3 बजे से जाकर के लोग खड़े हो जा रहे थे। चाइना में ये ज्वेलरी शॉप के बाहर, ज्वेलर्स के बाहर ऐसी लाइन लगी हुई है और लंबी कतारें लगी हैं, 3-3, 4-4 घंटे वेट करके लोग कर रहे हैं। आप डालिएगा वीडियोस, आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी वजह है गोल्ड के महंगे होने की। और सबसे बड़ी वजह, बहुत आसान भाषा में अगर आप समझो तो महंगाई बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं। पैसा कम है, पैसे की वैल्यू भी डाउन हो रही है। लोगों के पास अगर 20,000 रुपए भी है तो वो बहुत दिमाग लगा करके रिसर्च करके वो चाहता है इस 20,000 को कहीं ऐसी जगह लगा दे जहां एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट हो, मतलब रिटर्न आ जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज उसे लगता है कि दिखे मेरा पैसा। तो लोगों को क्या लगता है कि गोल्ड ही ले लो, गोल्ड बढ़ता ही बढ़ता है, कहीं जाएगा नहीं और दिखता भी रहेगा। हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन डायस्पोरा में क्या है,
मेंटालिटी क्या है हमारी कि गोल्ड ले लो, जब चाहेंगे इसको बेच देंगे। तभी हम जब ज्वेलरी, आप कभी भी शॉप पे जाइएगा तो लोग कहते हैं कि इसको जब हम वापस करेंगे तो कितना % कटेगा इसमें, ये जरूर पूछते हैं। जबकि कितना %, कितनी बार हम वापस करने गए होंगे, आपने आज तक गोल्ड अगर लिया है तो कितनी बार ऐसा मौका आया होगा कि आपने उसको वापस किया गया होगा, उससे पैसे बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। लेकिन मेंटालिटी, और वो मेंटालिटी इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमारा ये गोल्ड है, ये आज हमने 50,000 का लिया है, आज गोल्ड की वैल्यू इतनी है तो ये मेरा 70 का हो गया, ये मेरा 80 का हो गया, मुझे दिख रहा है, और जिस दिन मैं चाहूंगा इसको जाकर के तुरंत अपना कन्वर्ट करा लूंगा। इसीलिए लोग शेयर मार्केट से बच रहे हैं, इसीलिए लोग अपना पैसा इधर उधर फंसाने से बच रहे हैं। सोना खरीद के लोग अपना, जो अभी आप हाल फिलहाल में मार्केट देख रही हो ना, वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, शेयर मार्केट भी लगातार बढ़ रही है और शेयर मार्केट में भी निवेश करने से बचा जा रहा है। हालांकि जैसे कि उज्जवल ने कहा कि गोल्ड को अभी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। देखिए, गोल्ड इसीलिए सेफ इन्वेस्टमेंट है इस समय कि शेयर बाजार से बहुत लोगों को मायूसी हाथ लगी है। हमारे साथ उज्जवल हैं, उनमें से एक ये भी हैं। इन्होंने बताया कि इनका बहुत सारा जो है मामला थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे फैमिली में भी मेरी वाइफ लगाती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा किसी फंड में दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत कम हो गया है। लेकिन ये हताश होने की बात नहीं है, क्योंकि आप शेयर बाजार में जब जाते हैं तो 2 दिन 4 दिन के लिए सोच के नहीं जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। शेयर बाजार में जो डेली वाले हैं उनकी मेंटालिटी अलग होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं उनकी अलग होती है। तो कुल मिलाकर के है कि शेयर बाजार कहीं ना कहीं लगातार जो ये वर्ल्ड मार्केट, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड मार्केट, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, ये सब मिल करके शेयर बाजार को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। उसी वजह से सोना के पीछे इतना लोग लगातार जा रहे हैं, और अभी सोना के पीछे लोग जाएंगे जब तक शेयर बाजार संभलेगा नहीं। पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकी बाजार में भी बहुत ज़्यादा निवेशक हैं, और अलग अलग शेयर बाजार में भी इंडियन भी पैसा लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि जब तक ये वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड जो फोरम है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो सिस्टम जब तक पूरे वर्ल्ड का सही नहीं होगा, तब तक ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी स्टेबिलिटी धीरे धीरे दिख रही है। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि इजराइल वाला मामला जो है अब थोड़ा सा बेहतर उसमें आया है। रूस और यूक्रेन वाला भी अगर डाउन हो जाए, मामला अगर सॉर्ट आउट हो जाए, तो उससे होगा कि बहुत सारी चीजें संभलने लगेंगी। लेकिन आप एक चीज उज्जवल अभी कह रहे थे कि चीन जो लगातार सोना खरीद रहा है, चीन इसलिए भी सोना खरीद रहा है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कि चीन के पीछे, उसके पीछे उसकी एक ये भी मंशा है कि डॉलर की जो को लेकर के जो अमेरिका चौधरी बनता है, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी खनक को डाउन करने के लिए ये अपना गोल्ड, ये स्टॉक बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात है कि डॉलर पर निर्भरता, आप कई बार देखिए कि इंडिया भी चाहता है कि उसकी करेंसी में चीजें डील हो, और भारत इस मामले में कई देशों से बात भी कर चुका है, कई देशों से हम डील भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रसिया से भी भारत शायद उसी करेंसी में हिसाब किताब चला रहा है, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता जब तक आपकी खत्म नहीं होगी तब तक बहुत सारी चीजें उलझी रहेंगी। और डॉलर, चूंकि कई सारे कंट्रीज जो हैं उन पर उनका बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है, इसीलिए ये सब कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं और बाकी कई देश ऐसे हैं जो चाहेंगे कि डॉलर की जो मजबूरी है उससे कहीं ना कहीं दूर हटे, और हटना स्वाभाविक भी है, क्योंकि डॉलर कई बार जो है ना, वो आपका जो मार्केट है वो आपके मार्केट को प्रभावित करता है, आपके रुपीस को प्रभावित करता है। लेकिन उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि गोल्ड में जाएं। तो हमारे सेंट्रल जो बैंक है, हमारे बैंक ने भी गोल्ड खरीदा, काफी मात्रा में खरीदा। एक वो भी वजह है दाम बढ़ने का सोना का। दूसरा कि पूरे वर्ल्ड में अभी सोना के पीछे पूरा वर्ल्ड ही भाग रहा है। चाइना में तो लाइन लग रहा है, लेकिन और भी जगह पे। लेकिन यही है कि जानकार जितने हैं, जानकार यही कहते हैं कि आप आप सोना के पीछे जाएं, लेकिन इतना नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही खरीदें। और इन्वेस्टमेंट के ख्याल से तो मैं पर्सनली मानता हूं, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत भी होती है, एक्सपर्ट से भी, तो कहते हैं सोना में इस समय पैसा लगाना बहुत समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर प्राइस भाग रहा है, प्राइस अगर गिर रहा होता तो आप पैसा लगाती तो भविष्य था। लेकिन अब
प्राइस अगर हेलीकॉप्टर बना हुआ है, उसमें अगर कोई सवार होना चाह रहा है तो उसके लिए खतरा ही है। और स्वाभाविक तौर पे है, तो लोग थोड़ा समझें, सोच समझकर इन्वेस्ट करें। और वही समझदारी भी है, क्योंकि पैसा आपकी मेहनत का है, आपकी गाढ़ी कमाई का है। दूसरा कि गोल्ड के अलावा अगर गोल्ड ही खरीदना है और मान लीजिए दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो गोल्ड के लिए गोल्ड बॉन्ड है। आप मार्केट में जाए, बहुत सारी कंपनीज गोल्ड बॉन्ड दे रही है, तो उसका भी वही सिस्टम है। आपने आज 10,000 पैसा उसमें लगा दिया, 10,000 लगा दिया, तो 10,000 के मूल्य का आपको गोल्ड बॉन्ड दे दिया जाएगा। बाद में उसका जो भी प्राइस रहेगा, या तो अप होगा या डाउन होगा, उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन होगा। आप जब किसी दिन जाएंगे कंपनी के पास कि भाई अभी इसका ये रेट है, हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए, तो आपको गोल्ड वापस हो जाएगा। आपको पैसा चाहिए बढ़े में या घटे में, ये उस समय का बाजार तय करेगा कि गोल्ड का क्या रेट है। अगर उस हिसाब से है तो आपको मिल जाएगा, आप लेके घर आ जाइए। तो एक ये भी व्यवस्था है। तीसरा, हम आम लोगों को ये भी बताते हैं और कई एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि आप गोल्ड खरीदने जाएं तो अगर मान लीजिए कि आपका जेब इस साल अलाउ नहीं कर रहा है, तो इस साल तो चांदी से काम चला लीजिए, लेकिन अगले साल के लिए सोने के साथ साथ चांदी के दाम भी बढ़ रहे हैं। नहीं तो चांदी, आमतौर पे चांदी जो है वो बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं, सिक्का खरीदते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में चांदी का सिक्का आप चढ़ाते हैं। तो सिंपली आप चांदी खरीदें, वो सस्ते में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर गोल्ड मन में है तो मन को मानिए नहीं और रोकिए मत। हर महीने 2-2 हजार 3-3 हजार जमा करिए। 12 36,000 हो गए। अगले साल दिवाली तक जो है आपको 36,000 हो जाएंगे। 36,000 में कुछ ना कुछ सोना तो अच्छा हो जाएगा। और संभवतः अगर मार्केट में जैसे जानकार कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले साल तक रेट भी अगर कम होता है तो 36,000 में बहुत कुछ आ जाएगा। आप जैसे कह रहे हो, तो मुझे लग रहा है आंचल आज पूजा महाजनी होके आई है। सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक में। तो आंचल, हम लोग तो मार्केट की एनालिसिस जो हो रही है वो दे ही रहे हैं, लेकिन आप ज्वेलर से बात करके आई हैं। मुझे लगता है कि आप भी बताओ इसमें कि उन्होंने क्या बोला है, सेफ इन्वेस्टमेंट है या फिर अभी कम होगा, ज्यादा होगा। आपने कई सारी बात की होगी, तो आपको भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसको बताइए कि लोगों को जानकारी ये भी मिल जाए कि आप जब अपनी रिपोर्ट डालेंगी तब तो देखेंगे ही वो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उनकी एडवाइस क्या थी। जिस तरीके से हम कूचा महाजनी गए, वहां पर हमने जूलर से बात की, तो जूलर होते हुए भी हालांकि उनका उसमें लॉस होगा, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि इस समय आसमान छू रहे हैं दाम, और ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद दाम कम हो। तो इस टाइम पर निवेश करना, मतलब ज्यादा अमाउंट में निवेश करना, उन्होंने भी ये बोला कि उसे करने से बचे। मोस्टली जूलर्स ने यही बोला कि कम अमाउंट में खरीदना है, जैसे दिवाली का टाइम है तो उसके लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में निवेश करने से उन्होंने भी मना ही करा है। मतलब वॉरेन बफेट वाला कोट याद आ रहा है कि ग्रीडी नहीं बनना है, ध्यान रहना है। और मेकिंग चार्जेस पे कुछ बात की आपने? मेकिंग चार्जेस तो वही उन्होंने 10%, क्योंकि कूचा महाजनी है, होलसेल मार्केट है, तो 10% बोल रहे हैं कि अभी वहीं पर वही चल रहा है रेट। ओके, ठीक है। इस समय जो है सोना को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही कि आप अपने जो नजदीकी ज्वेलर्स हैं उसके पास गए और आपने कोई सोना खरीद लिया, अब आपके मन में है, उसने पक्का चिट्ठा दिया, उसका बिल दिया नहीं। तो इस समय हॉलमार्क का जमाना है, सरकार ने कंपलसरी कर दिया हॉलमार्क। तो उस पर यह है कि आप कहीं से भी खरीदेंगे तो खाली उसमें जो बनावट, उसका जो चार्ज अलग से लगता है, उसके ढलाई और बनाने का, वो चार्ज आपको 10% 12% सब जगह है। बाकी सोने का रेट हर जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। थोड़ा बहुत का अंतर है, 150, 150, 200 का अंतर है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, लेकिन आपके मन में है कि सोना खरीदना है तो हम रोकते नहीं, आप जरूर खरीदिए। लेकिन ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि दाम तो अभी चढ़ ही रहा है, और चढ़ते दाम में आप फंसेंगे और मान लीजिए गिर गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए जरूरत है तो वो खरीदिए। उम्मीद भी जगा रहे हैं और फिर डरा भी रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय उसके जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, और दीपावली, छठ और भैया दूज के बाद मुझे लगता है कि उसके दाम में कमी आएगी। सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस समय सोना जो अपने ऑल टाइम हाइक पे है, तो ऑल टाइम हाइक पे जाने का मतलब है कि आगे एक रफ्तार, आपको याद करिए 1.5 साल पहले शेयर बाजार ऑल टाइम हाइक पे पहुंच गया था।
तो हम लोग बहुत खुश थे, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके कुछ दिनों बाद जो युद्ध की खबर आई, बाकी चीजें हुई, तो अचानक से शेयर बाजार। मुझे याद आ रहा है जब आपने ये जिक्र छेड़ा है आंचल, 2011 वो साल था, चांदी का रेट ऐसे आसमान छुआ जैसे आज चल रहा है ना, आज तो और कम है। वो रफ्तार जो चांदी के दामों की थी, 2011 वो साल था, और चांदी की रफ्तार ने जो आसमान पकड़ा, आप कभी अब एनालिसिस करिएगा, उस ग्राफ को देखिएगा, तो 2009 और 2025 के बीच वो ग्राफ लगाइएगा। वो 2011 वाला जो ग्राफ होगा ना, वो इतनी रफ्तार से ऊपर चढ़ा था, और फिर जब वो गिरा है नीचे जाकर के, तो लोगों ने उस साल, मुझे याद है, बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ यही सोच के कि इन्वेस्ट करेंगे। चांदी में इतना इन्वेस्ट किया, और 2011 का वो साल था जब लोगों को मरने को मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सिल्वर लेकर के फंसा दिया, और उसके बाद उसका रेट डाउन हुआ। मैंने बोला ना, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, कल भी मैं बोल रहा था, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद सिल्वर का रेट डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद वो मार्केट में जो क्राइसिस आई थी ना, 2011 का साल आप कभी मैप पे उठा करके देखिए, उसकी अपनी एक बहुत रोचक कहानी है साल 2011 की। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट की आजकल थ्योरीज में पढ़ाई जाती है, वो MBA प्रोग्राम्स और इन सब में पढ़ाई जाती है। साल 2011 जब मार्केट में सिल्वर के रेट ने दाम आसमान छुए थे, और उसके बाद जब वो कोलैप्स हुआ, जब रेट गिरे नीचे डाउन हुए, उसके बाद फिर मार्केट में कैसी क्राइसिस आई थी। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि 2025 भी वही साबित हो जाए, इसलिए बहुत संभल के, बच के और जानकारी के साथ आप चीजें करिए। जब मैं सीधा सा सिंपल ये कहूंगा, हरिसर की तरह मैं होप देकर के, और उसके बाद वो नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा, अगर आपके पास पैसा इतना है कि आप चाहते हैं इसको मार्केट में फंसा के अगर ये चला जाएगा, तो मुझे उस लेवल की टेंशन या उस लेवल का गम नहीं होगा, तो आप उसी पैसे को सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करिए, बस। उसके अलावा आपको 1 रुपए ज्यादा अपने जेब से लगा करके और अपनी सेविंग से निकाल करके आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं करना है। ये सबसे बड़ी सलाह अब तक की मुझे जो लोगों से, मार्केट एक्सपर्ट से मिली है, और जो मैंने पिछला सारा साल देखे हैं, उस बेसिस पे मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरा तर्क ये है कि अगर आप त्योहार के लिए, मतलब घर के लिए, यूज के लिए सोना खरीद रहे हैं तो जरूर खरीदिए, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से खरीद रहे हैं तो अभी तो भाई, अभी त्योहारी सीजन है, अभी तो दाम ज्यादा रहेगा ही, क्योंकि खरीदार बहुत ज्यादा हैं, दुकानों पर लाइन लगी हुई है। जो भी सराफा कारोबारी हैं, छोटे से छोटे दुकानदार के यहाँ 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग बैठे हुए दिखेंगे इस समय, क्योंकि त्योहार है, और किसी ने इसके बाद शादी का सीजन होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट का ये सीजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि त्योहार में दाम बढ़ते हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, उससे कमाना है, आपको घर में नहीं रखना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत तीखा हो जाए, कड़वा हो जाए, वो अलग मसला है, लेकिन इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी बात ये है कि इस दिवाली जो है, संकल्प भी करें, क्योंकि जीवन में सोना ही खरीदना, बहुत सारी चीजें हैं, और चीजों पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके और भी चीजों पर फोकस करिए, क्योंकि सिर्फ सोना तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के और भी रास्ते तलाशिए, बहुत सारे रास्ते हैं। और मुझे लगता है कि सोना अभी कुछ दिनों के लिए है, आगे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। बचपन में कई किताबों में यमक अलंकार का वो एक दोहा पढ़ा है, महाकवि, अगर मैं सही हूं तो महाकवि बिहारी दास का वो शायद श्लोक है, कनक कनकते 100 गुने मादकता दिखाए, या पाए बोराए जग बाखाए बोराए। तो जो कनक सोना जिसके लिए बात किया थी ना, तो जैसे उसमें आता था ना, सोना अगर बहुत मिल जाए तो अहंकार आ जाता है, सोना अगर बहुत मिल जाए तो टेंशन भी आ जाएगी अब आपको, क्योंकि अब आपको उसको सेफ भी रखना, और उसके साथ अगर डाउन हो गया रेट तो आपको उसको निकालना भी है मार्केट से। सोना के साथ एक और है, हालांकि क्या सच्चाई है ये बड़े एक्सपर्ट बताएंगे, कि सोना का खोना और सोना किसी का पाना, मतलब चलते फिरते आपको जमीन पर गिरा हुआ सोना मिल गया, तो दोनों ही अशुभ है। कि आपका खो गया उसको भी मानते हैं अशुभ, और अगर किसी का खोया हुआ मिल गया आपको तो वो भी अशुभ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम तो स्वाभाविक, सही कह रहे हैं कि कोई छोड़ेगा नहीं, चुपके से जेब में रख लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सोना ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ करके करिए, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। सोना को गिरना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, किसी चीज का अगर एक्सट्रीम है तो उसको डाउन होना है। सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, रुपया पैसा हो, आप अगर
एक समय में दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर बन चुके हैं, तो आपका एक ना एक दिन डाउनफॉल आएगा, क्योंकि आप जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल किसी ना किसी टाइम होगा, तो आप नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरा, आप देखिए वर्ल्ड का कैसे होता है कि वर्ल्ड का नंबर 1 बन गए, बिजनेसमैन बन गए, और वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स और भी कभी हुए थे, फिर अमेरिका के दूसरे हुए, फिर हमारे देश के भी कई सारे हुए, तो ऐसे ही बदलता है। तो चीजें उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी से लेकर के मेटल तक, सोना पैसा सब में आता है। तो उतार चढ़ाव को ध्यान में रख करके कुछ काम करें। और दीपावली और धनतेरस और बाकी जितना भैया दूज है, सबकी हमारी आप सभी को एडवांस में ही शुभकामना है कि इस बार दीपावली में कुछ नया प्रण लें और इन्वेस्टमेंट का कुछ नया तरीका सोचे। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अगले साल भी जब दीपावली आएगी तो जरूरी नहीं है सोना का यही भाव हो जाए, लेकिन एक साल में आप अगर सही से प्लान करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सोना, चांदी और शेयर बाजार तीनों आसमान छू रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में निवेश करना है और किस में नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।